हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी सिक्स्थ क्लास है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की। और लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अगर आपने अभी तक पहले की क्लास अटेंड नहीं किए तो प्लीज आप पहले की क्लासेस अटेंड करिए ताकि आज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में इजी हो। आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर के। हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से, जो कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था और उसका हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.1 पहले सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें ये बता दी गया है क्वेश्चन में कि हमारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और साथ में हमें बस की लोकेशन दी हुई है। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन कैसे होगी, नेचर कैसे होगा, साइज कैसा होगा। सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें पता है 5 मीटर, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमारी माइनस में रहती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। अब हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था f इजिकल टू r बाई 2। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे जो कि हमारी 1.50 मीटर होगी। उसी के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम 1v प्लस 1u प्लस 1f कहते हैं। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे इमेज की डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें सारी वैल्यू पुट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और फिर एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी प्लस में जो कि 1.15 मीटर होगी। ये है हमारी इमेज की डिस्टेंस। और क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हमें ये पता चलता है कि ये हमारे मिरर के पीछे बनेगी। अब मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। जब हमारे पास हाइट नहीं होती है तब हम डिस्टेंस से ये निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू हमारी पुट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है पॉजिटिव में। क्योंकि हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से कम है इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है। और कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें इरेक्ट ही इमेज मिलती है और साथ में ही स्मॉलर साइज मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी नेचर कैसा है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है ना, इजी। तो आप भी इसे भी फॉर्मूला यूज करके इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find. अब हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन में कि हमारी ऑब्जेक्ट साइज क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है। हमें फाइंड करना है इमेज और इमेज की साइज। क्योंकि हमारे ये कॉन्केव मिरर है इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव में होती है इसलिए इसे भी हम नेगेटिव में लेंगे। अब हम ये सब वैल्यू को यूज करके इस फॉर्मूला में लगाएंगे जो कि हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब हमें मिरर फॉर्मूला में ये वैल्यूज को पुट करना है और फिर हमें मिलेगी वैल्यू जो कि हमारी 37.5 सेंटीमीटर है नेगेटिव में। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमें कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन रखनी है एक शार्प इमेज बनाने के लिए। और साथ में हमें ये पता चलता है कि जो हमारे जो इमेज होगी वो रियल होगी क्योंकि ये नेगेटिव में और ग्रेटर देन 1 है। अब हम इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें v और u वाला फॉर्मूला ही लगाना है और हमारे पास ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है जो हाइट है हमारी इमेज की वो -6 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि ये इनलार्ज्ड है। अब क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है तो हमारी जो इमेज है वो इनलार्ज्ड बनेगी। और क्योंकि ये नेगेटिव में इसलिए हमारी इमेज इन्वर्टेड है। तो था ना ये क्वेश्चन इजी। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुए हैं कि नहीं। अब हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, अब हमें इसमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे f इज इक्वल टू r बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it.
वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो 3 है। तो हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिख लेंगे m इज इक्वल टू 3। बट क्योंकि हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा 1 से ऊपर है, इसलिए ये हमारी जो इमेज है वो लास्ट है, और ये एक रियल इमेज भी है, इसलिए ये हमारी माइनस में होगी। और साथ में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दी हुई है जो कि हमारी है 10। अब क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा माइनस में होती है, इसलिए इसे भी हम माइनस में लिखेंगे, और ये हमारे सेंटीमीटर में है। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो माइनस वी बाई यू। तो m की वैल्यू हमें पता है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वी बाय माइनस 10। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वी बाय माइनस 10। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30, और ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी, और v की वैल्यू हो जाएगी हमारे माइनस 30 सेंटीमीटर। था ना इजी? क्योंकि हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आई है, इसलिए हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा जो इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइड में ही होगा, और उसकी डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर। था ना इजी? ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपके बोर्ड्स में वो हेल्पफुल हो, और आगे के क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के, तो हम चैप्टर के एंड में करेंगे।